एआई का कंसेप्ट मालूम है? यस सर, आपने बताया था कि मतलब हर लैंग्वेज इनेटली इम्प्लीमेंट करती है सीजीआई को। नहीं तो तुमको वेब का कंसेप्ट मालूम है, लाइक कैसे वेब के ऊपर काम होता है? स्क्रीन दिख रहा है तुमको? यस सर, दिख रहा है। कौन सा पेज दिख रहा है? सर हेल्प वाला पेज में जिसमें कमांड्स होती हैं। हाँ। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है ना, वो डेटा से रिलेटेड कमांड देता है, जैसे डेटा बेस को मैनेज करने के लिए, लाइक डेटा नया इंसर्ट करना हो, पुट करना हो, अपडेट करना हो, आरडीबी में से तो प्राइमरी की, फॉरेन की, ये सारी चीजें होती है डेटाबेस के अंदर। लेकिन डेटाबेस वेबसाइट पूरी नहीं बना सकता। होता क्या है कि फ्रंट एंड पे आप जब फॉर्म भरते हैं तो वो फॉर्म जाता है सर्वर पे, तुमने सर्वलेट पढ़ा होगा, राइट? यस तो सर। सर्वलेट के ऊपर पोस्ट रिक्वेस्ट में वो फॉर्म का डेटा रिसीव होता है, वहां पे तुम उसको वैलिडेट करते हो सब कुछ करके, फिर माई एसक्यूएल या जो भी तुम्हारा बैकएंड पे डेटाबेस है आरडीबीएमएस, उसमें उस डेटा को स्टोर करते हो। तो तीन चीजें होती है, फ्रंट एंड, मिडिलवेयर और डेटाबेस। ये होता है एमवीसी आर्किटेक्चर, अगर कभी नाम सुना हो तो, मॉडल व्यू कंट्रोलर। ओके सर। तो एमवीसी आर्किटेक्चर में हमेशा तीन लेयर होती है। एक लेयर होती है फ्रंट एंड, जो यूजर देखता है। दूसरी लेयर होती है मिडिलवेयर, जहां पूरा बिजनेस बिजनेस लॉजिक आता है, जहां पे डेटा को आप रिसीव करते हैं, वैलिडेट करते हैं और डेटा के ऑपरेशंस करते हैं। और फाइनली वो डेटा जाके स्टोर होता है मॉडल में, मतलब डेटा में। तो एमवीसी, मॉडल व्यू और कंट्रोलर। मॉडल मतलब डेटा, जहां पे फाइनली डेटा जाके स्टोर होता है, वो हुआ डेटाबेस बैकएंड के ऊपर। व्यू हुआ फ्रंट एंड, जहां जो यूजर को दिखता है उसके स्क्रीन पे। और कंट्रोलर हुआ जहां पूरा बिजनेस लॉजिक और ओवरऑल पूरी एप्लीकेशन को कंट्रोल करने का कोड लिखा हुआ होता है। जेसन पावर डीबी जो मिडिल वेयर है, इसको मिनिमाइज करता है। कहने का ये मतलब है कि अगर तुमको ईमेल भेजनी है, अगर तुमको एसएमएस भेजना है, तो नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो सारा कोड आपको मिडिल वेयर पे लिखना पड़ता है, पीएचपी में, जावा में, या डॉटनेट में, या पाइथन में, या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मिडिलवेयर पे यूज होती है। फ्रंट एंड पे एचटीएमएल, जावास्क्रिप्ट, एंड्रॉइड, आईफोन का डेवलपमेंट जो होता है आईओएस के अंदर, ये फ्रंट एंड हो गया। और बैक एंड के ऊपर होता है डेटाबेस। ये चीज क्लियर है? तीन लेयर। यस सर। ठीक है। तो इसमें मिडिल लेयर है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो जेसन पावर डीबी मिनिमाइज कर रहा है। और हाँ, जेसन पावर डीबी का एक ऑब्जेक्टिव है कि इस मिडिल वेयर को इलिमिनेट करना। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि नेटवर्क का पूरा एक साइकिल कम हो जाता है। नॉर्मली नेटवर्क का साइकिल का मतलब, तुम फ्रंट एंड पे वेब पेज के ऊपर तुम फॉर्म का डेटा भरते हो, वो जाता है सर्वलेट पे। तो एक साइकिल तो ये हुआ, सर्वलेट उसको वापस से रेस्पॉन्स भेजता है। तो ये जो एक साइकिल है, इसमें कुछ लेटेंसी आती है, टाइम डिले आता है। दूसरा साइकिल होता है जब तुम्हारा सर्वलेट डेटाबेस में डेटा को डालेगा। तो डेटाबेस नॉर्मली किसी और सर्वर पे होता है, डेटाबेस किसी अलग सेपरेट इंस्टेंस पे होता है रियल एप्लीकेशंस में। आप डेवलपमेंट करते वक्त उसको आपके सेम लैपटॉप पे डाल सकते हो, लेकिन जब आप उसको डिप्लॉय करोगे, किसी क्लाइंट को दोगे, तो डेटाबेस खुद हैवी होता है, इसलिए एक सेपरेट सर्वर पे चलता है। वो सर्वर वर्चुअल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है। तो एक लेटेंसी वहां लगती है जब आपका सर्वलेट या आपका मिडिल वेयर जो है वो डेटा को भेजता है डेटाबेस में, और फिर वहां से रेस्पॉन्स आता है कि डेटा स्टोर हो गया। तो ये दो साइकिल होते हैं। लेकिन अगर जेसन पावर डीबी यूज करते हैं तो फ्रंट एंड सीधे जेसन पावर डीबी पे डेटा भेजता है और वहां से रेस्पॉन्स आता है। ये मिडिल वेयर को एलिमिनेट करता है। तो इसको हम लोग सर्वरलेस बोल रहे हैं। ओके ठीक सर। है। सर्वरलेस के और बहुत सारे डेफिनेशन इंटरनेट में मिलेंगे, और आई थिंक ये डेफिनेशन जो सर्वरलेस की है, ये बहुत कम जगह मिलेगी। सर्वरलेस का मतलब ये होता है कि आपको सर्वर नहीं लगाना है इन नॉर्मल कंडीशन। एडब्ल्यूएस या गूगल आपको सर्वर दे देंगे, तो सर्वरलेस वर्क हुआ। लेकिन सर्वरलेस का मतलब यहाँ पे ये है कि हम एक पूरी लेयर ही हटा रहे हैं सर्वर की। आपका फ्रंट एंड डायरेक्टली डेटाबेस से कम्युनिकेट कर रहा है और सारा लॉजिक वहां पे लिखा हुआ है। तो कुछ सर्वरलेस एपीआई है जिसमें सेशन बनाने की एपीआई है, गेट न्यू सेशन। बहुत सिंपल एपीआई है। अगर तुम इसकी रिक्वेस्ट देखोगे तो तुमको खाली तुम्हारा कनेक्शन टोकन देना है और एक रैंडम सीड वैल्यू देनी है। ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 वॉट एवर।
कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। और रेस्पॉन्स में तुमको एक टोकन मिलेगा जो कि सेशन टोकन होगा। ये सेशन टोकन वैलिड रहता है कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक, जो कि तुम डैशबोर्ड से कंट्रोल कर सकते हो, डेवलपर डैशबोर्ड से। आप जैसे तुमने 2 घंटे का किया तो 2 घंटे रहेगा, और 10 दिन का करोगे तो ये सेशन 10 दिन तक वैलिड रहेगा, उसके बाद ये अपने आप इनवैलिड हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, ऐसे ही एक वैलिडेट सेशन है जो कि जिसमें तुम कनेक्शन टोकन के साथ तुम्हारा सेशन टोकन दोगे, और ये वैलिडेट करेगा कि ये सेशन टोकन एक्चुअली वैलिड है कि नहीं है, एक्सपायर तो नहीं हो गया है। तो रेस्पॉन्स के अंदर ये तुमको अगर 200 देगा मतलब सेशन वैलिड है, अदरवाइज 400 या कोई और एरर कोड तुमको देगा, इसका मतलब वो सेशन वैलिड नहीं है, सेशन टोकन। और फिर एक है रिमूव सेशन टोकन, इससे तुम रिक्वेस्ट करके तुम उसको बोल सकते हो कि ये सेशन टोकन मेरे को हटाना है। तो हटाने का मतलब क्या हुआ, ये सेशन टोकन जेसन डेटाबेस से तो हटेगा ही, साथ में वो यहां से भी हट जाएगा। यहां से हटाने का कोड तुमको लिखना पड़ेगा, लेकिन डेटाबेस से हटाने का कोड, जेसन पावर डीबी से हटाने का कोड इसके अंदर लिखा हुआ है, रिमूव सेशन के अंदर। ठीक है, तो दो जगह से हटता है। एक तुम्हारी टेबल में सेशन टोकन मेंटेन कर रहे हो, क्यों? क्योंकि एक ही यूजर 10 जगह से लॉग इन हो सकता है, तो उसके 10 सेशन बनेंगे। यस सर। ठीक है, तो ये ओवरऑल सेशन का कंसेप्ट है जेसन पावर डीबी में सर्वरलेस एपीआई के थ्रू। और ये तुम डायरेक्टली टैलेंट से चला के देख सकते हो। लाइक तुम अगर क्रिएट न्यू सेशन, गेट न्यू सेशन करोगे तो तुमको रेस्पॉन्स के अंदर एक सेशन टोकन मिलेगा। ओके सर। तो ये यही काम कर रहा है, क्रिएट जेपीडीबी सेशन टोकन। ठीक है, इसमें तुम डीबी का नाम दोगे, तो ये तुम्हारे डेटाबेस का नाम है, जैसे कि ये सॉरी एचआर डीपीटी डीबी, ये डेटाबेस का नाम हो गया। ठीक है, फिर तुम क्या दोगे, रिलेशन का नाम। तो रिलेशन का नाम ये एम्प्लॉय नहीं हुआ, तुम्हारे रिलेशन अलग है, ये सेशन के लिए, यूजर के लिए जो तुम रिलेशन बनाओगे वो है, तो यूजर रिलेशन होगा। ठीक है, और फिर यूजर का आईडी मतलब ईमेल एड्रेस, और ये कनेक्शन टोकन। ठीक है, अब इसको तुम अगर स्टडी करोगे ना तो तुम देखोगे कि ये सेशन की रिक्वेस्ट बना रहा है, उसको भेज रहा है, वहां से सेशन टोकन ला रहा है, फिर एक नई टेबल के अंदर उस सेशन टोकन को स्टोर करता है, और वो जो टेबल है वो है ये, यहाँ पे वो यूजर आईडी के साथ सेशन टोकन डाल देता है। तो ये सारी चीज यहाँ पे लिखी हुई है जो तुमको स्टडी करनी है। ठीक है, फिर उसको लोकल स्टोरेज पे भी सेट करता है, देखा होगा तुमने, ये लोकल स्टोरेज पे यहाँ पे भी सेट करता है। तो ये सारा कोड पहले से लिखा हुआ है इस यूटिलिटी जावास्क्रिप्ट के कोड में। तो ये सब तुमको करना नहीं है, तुमको सिर्फ इसको समझना है और यूज करना है। ओके सर। ठीक है, ऐसी वैलिडेट सेशन है, इनको थोड़ा सा समझो, इस जेपीडीबी सेशन टोकन एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ये थोड़ा समझो, और फिर तुमको तुम्हारे कोड में यूज करना है इसको। ठीक है, और ज्यादा डिटेल में इसके जाऊंगा नहीं, क्योंकि इसको तुमको स्टडी करना है, कोड को समझना है। हर जगह ऑलमोस्ट कमेंट दिए हुए हैं, उनको स्टडी करोगे और नीचे का कोड देखोगे तो तुमको क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या हो रहा है। ठीक है, अब आई थिंक इतना सफिशिएंट है ये समझने के लिए। और एक सेकंड, मैं जरा स्क्रीन शेयरिंग और चेंज करता हूँ। ये दिख रहा है नेटबीन्स वाला पेज? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे तुम देखोगे ये जो माई कॉमन्स है, इसमें कुछ वेरिएबल्स एज ए कांस्टेंट लिए हुए हैं। लाइक थ्रू आउट जो बेस यूआरएल है वो ये रहेगी, कनेक्शन टोकन ये रहेगा, क्योंकि बहुत सारी जावास्क्रिप्ट बन रही है, माई कॉमन्स हर पेज पे है, तो कनेक्शन टोकन यहाँ से मिल जाएगा तुमको। ओके सर। ठीक है, ये वेरिएबल तुम्हारे किसी भी पेज में यूज करोगे, हर जगह कनेक्शन टोकन मेथड में देने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही जेपीडीबी आईआरएल, आईएमएल, डेटाबेस का नाम, रिलेशन का नाम, यूजर के रिलेशन का नाम, जिसमें तुम्हारे वो यूजर के डिटेल्स स्टोर होंगे। ठीक है, तो ये चीजें कॉमन हो गई जो सारे पेजेस में यूज होती है। ये एक कमांड है सेट बेस यूआरएल, जो कि इसकी है,
इसकी jpdb-commons.js के अंदर सबसे ऊपर दी हुई है ये कमांड, क्योंकि jpdb-commons.js के अंदर जो बेस यूआरएल है वो डिफॉल्ट ये सेट है, लेकिन कभी तुमको चेंज करनी हुई तो फिर वो काम नहीं करेगी। तो वहां एक मेथड बना हुआ है सेट बेस यूआरएल। डिफॉल्ट ये हो सकती है, लेकिन तुमको जो तुम्हारी सेट करनी है वो यहाँ कर दो, क्योंकि मेरे को कल को ये इस पे नहीं चलाना है, किसी और सर्वर पे चलाना है। तो मैं इसको कमेंट कर दूंगा और मैं इसको अनकमेंट करूंगा, तो अब ये बेस यूआरएल हो जाएगी। तो ये बेस यूआरएल यहाँ पे जाके सेट होगी, सेट बेस यूआरएल में, और ये मेथड है जेपीडीबी कॉमन्स के अंदर। तो वो उसकी डिफॉल्ट को चेंज करके नई बेस यूआरएल ले लेगा। बेस यूआरएल समझते हो ना? यस सर। जहाँ जेपीडीबी इंस्टॉल्ड है, यस सर। जैसन पावर डीबी, तो वो चेंज हो सकता है, राइट? तो हो सकता है जेपीडी जैसन पावर डीबी अलग अलग कंपनी में अलग अलग यूआरएल पे इंस्टॉल्ड है। तो जिसकी जो भी यूआरएल है वो सेट कर दो। तो जो जेपीडीबी कॉमन्स डॉट जेएस है वो उस बेस यूआरएल पे काम करेगा, जैसे एग्जीक्यूट मेथड वगैरह सारे। ठीक है, ये सेट नहीं करते हैं तो नॉर्मली फिर इशू आता है, जिसको समझना मुश्किल होता है। हालांकि अपने को लगता है कि वो कमांड चलनी चाहिए, लेकिन चल नहीं रही है। क्यों? क्योंकि बेस यूआरएल ही गलत है। ठीक है, बाकी अब इसमें एक मेथड बना हुआ है सेशन को चेक करने का। तुमको ये सोचना पड़ेगा क्या क्या मेथड्स बनाने हैं। तो तुम एक बार बनाओगे और फिर मैं उसको रिव्यू करूंगा, एंड देन विल सी कि और भी कोड में देखना है क्या। तो ये तुमको मालूम है, सेशन चेक जो है ये सेशन को चेक करेगा कि सेशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो सेशन का स्टेटस क्या है। तो मेरे ख्याल से एक और हिंट दे देता हूं मैं तुमको, ये यहाँ चेक हो रहा है हेड के अंदर, चेक सेशन। तो ये पेज के लिए हो रहा है, लाइक लॉग्ड इन और लॉग्ड आउट पेज के लिए हो रहा है। तो तुम देखोगे कि हर पेज को एक स्टेटस दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये लॉग्ड इन पेज है और पेज का नाम होम है। लेकिन अगर तुम लॉगिन पे जाओगे ना, तो इसमें तुम देखोगे कि सॉरी HTML में, तो इसमें तुम देखोगे कि ये आउट पेज है, मतलब लॉग्ड आउट पेज है। तो तुमको ये देखना पड़ता है कि लॉग्ड आउट पेज है तो क्या कंडीशन आएगी और लॉग्ड इन पेज है तो क्या कंडीशन आएगी। क्योंकि अगर तुम लॉग्ड इन हो तो लॉग आउट पेज आना नहीं चाहिए, उसको चेक करने के लिए स्टेटस है। ओके सर। तो ये चेक कर रहा है, अगर मेरा लॉग्ड इन स्टेटस है तो मेरे को कहाँ जाना है, और अगर लॉग्ड आउट है तो कहाँ जाना है। तो सेशन चेक है, नाम लोड करना है, हेडर लोड करना है, अभी का कौन सा टैब दिखाना है, फुटर कहाँ है, और सेशन को डिलीट करना है। ठीक है, ये रिमूव सेशन टोकन जेपीडीबी कॉमन्स का मेथड है। तो ये कोड हो गया माई कॉमन्स जेएस का। ऐसे ही हर पेज का अपना कोड है। जैसे लॉगिन पेज हुआ, तो लॉगिन पेज में तुमको यूजर चेक करना है, सेशन को क्रिएट करना है। और अगर तुम फॉर्म पे जाओगे तो ये तुम्हारा एम्प्लॉय फॉर्म वाला पेज है, जिसमें बटन्स इनेबल डिसेबल और ये सब दिया हुआ है। रजिस्टर पे जाओगे तो ये रजिस्टर पेज का डेटा लिया हुआ है, वैलिडेट किया हुआ है। और फिर सेव डेटा मेथड है, जिसमें उस जो रजिस्टर हो रहा है उसको सेव कर रहे हैं। ईमेल चेक कर रहे हैं पहले से एग्जिस्ट करता है क्या, फोन नंबर चेक कर रहे हैं। तो इस टाइप का ये इंडिविजुअल पेजेस की फंक्शनैलिटी के जावास्क्रिप्ट कोड है। ठीक है? यस सर। और कुछ पूछना है? सर अगर एक यूजर सेम डिवाइस से मतलब लॉग इन और लॉग आउट करेगा, बार बार लॉग इन करेगा, तो अलग अलग सेशन जनरेट होंगे कि एक ही जनरेट होगा? अगर तुम एक ही ब्राउजर से कर रहे हो तो जब तुम दोबारा लॉग इन ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो पेज ही नहीं आएगा। नो सर, मतलब पहले लॉग इन किया, फिर लॉग आउट किया, फिर वापस लॉग इन किया, हाँ, तो नया सेशन बनेगा। नया सेशन। क्योंकि जब वो वापस से लॉग इन करेगा तो क्रिएट न्यू सेशन वाला मेथड कॉल होगा। यस सर। ठीक है, लेकिन अगर वो किसी दूसरे ब्राउजर से जाता है तो हर ब्राउजर का अपना लोकल स्टोरेज होता है।
मतलब पहले क्रोम से किया फिर फायरफॉक्स से कर रहा है, तो दोनों में दो अलग अलग सेशन बनेंगे और वो दोनों से लॉग्ड इन रहेगा। यस सर। ठीक है, और कुछ, और कोई क्वेश्चन? नो सर। ओके ठीक है, तो अब ये तुम्हारे पास एक्सरसाइज है जो तुमको करनी है। ठीक है, टाइम लगेगा लेकिन अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तुमको ओवरऑल। ओके सर। ठीक है।